सोचिए, पानी जो जीवन देता है, अगर वही किसी की जान लेने की वजह बन जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसे ही वादे की पड़ताल कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार की गहराइयों में कहीं डूबता हुआ सा लग रहा है। ये शब्द उस परिवार के हैं जो उस दर्द को बयां कर रहे हैं जिससे 35 साल के एक ठेकेदार हर्षल पाटिल को गुजरना पड़ा। ये सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है, ये एक टूटे हुए सपने की कहानी है और एक सरकारी योजना की उस कड़वी हकीकत की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर कोई सरकारी योजना जो हर घर तक जिंदगी पहुंचाने का वादा करती है, वो किसी की मौत का कारण कैसे बन सकती है? चलिए, इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसानी कीमत की जो इस मिशन की नाकामियों की वजह से चुकानी पड़ रही है। देखिए, हर्षल पाटिल की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, 89,000 करोड़ रुपए। ये किसी एक इंसान की परेशानी से कहीं बढ़कर एक बहुत बड़े वित्तीय संकट की तस्वीर है। ये उन हजारों ठेकेदारों का दर्द है जिनके बिलों का पेमेंट महीनों बल्कि कह सकते हैं कि सालों से अटका हुआ है। अब इस दुखद हकीकत से थोड़ा हटकर उस बड़े और नेक इरादे को देखते हैं जिसके साथ यह सब कुछ शुरू किया गया था। तो आखिर ये जल जीवन मिशन है क्या? इसका मकसद बहुत सीधा और बहुत जरूरी था। भारत के हर गांव, हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना, एक ऐसा सपना जो सच में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता था। और जानते हैं, ये मिशन सिर्फ पाइपलाइन बिछाने के बारे में नहीं था। इसकी सोच कहीं ज्यादा गहरी थी। इसका लक्ष्य था पानी की क्वालिटी को बनाए रखना, पानी के सोर्स को बचाना और सबसे जरूरी, स्थानीय लोगों को ही अपने पानी के सिस्टम का मैनेजर बनाना। यही वो वादे थे जो इसे एक बेहतरीन योजना बनाते थे। इस मिशन का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब सरकार ने इस राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट दिखाया ताकि कोई भी घर साफ पानी से वंचित ना रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी सोच वाली योजना में गड़बड़ी कहां से शुरू हुई? चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस महान विजन पर सिस्टम की खामियों का साया पड़ने लगा। और यहीं से गड़बड़ी के परतें खुलनी शुरू होती हैं। नियमों में एक छोटा सा बदलाव किया गया और नतीजा, करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत यूं ही बढ़ गई। ये इस बात का पहला ठोस इशारा था कि कैसे प्रक्रिया में फेरबदल करके बड़े पैमाने पर खर्च बढ़ाने और शायद भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल दिए गए। ये चार्ट हमें दिखाता है कि समस्या की जड़ें कहाँ सबसे ज्यादा गहरी हैं। आप देखिए, कुल शिकायतों में से 85% से भी ज्यादा सिर्फ एक राज्य, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। ये आंकड़े खुद ब खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। और ऐसा मत समझिए कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी है। इसमें अधिकारी, ठेकेदार और यहां तक कि काम की क्वालिटी जांचने वाली थर्ड पार्टी एजेंसियां भी शामिल हैं। 15 राज्यों में कार्रवाई होना यह बताता है कि यह समस्या कितनी गहरी और सिस्टम में फैली हुई है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर आरोप लगे तो सरकार ने क्या कदम उठाए? आइए देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया गया। तो सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही? जैसे जैसे समस्या का पैमाना साफ होता गया, केंद्र सरकार की कार्रवाई भी तेज होती गई। जांच शुरू हुई, फिर सभी राज्यों को सीधे निर्देश भेजे गए और फिर 100 से ज्यादा टीमों को जमीनी हकीकत परखने के लिए भेजा गया। और केंद्र ने राज्यों से सिर्फ समस्या बताने को नहीं कहा, बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान मांगा। ये 4 कदम दिखाते हैं कि सरकार जवाबदेही तय करने और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने को लेकर काफी गंभीर थी। तो इस पूरी कहानी के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक बहुत बड़ा सवाल अब भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। ये स्लाइड असल में इस पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ है हर घर को साफ पानी देने का एक महान वादा और दूसरी तरफ है उसी वादे को खोखला करता हुआ भ्रष्टाचार का खतरा। एक तरफ सामुदायिक विकास का सपना है तो दूसरी तरफ एक ऐसी मानवीय कीमत है जो लोगों को नाउम्मीद कर रही है। और अंत में हम सब इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं। ये बात सिर्फ एक मिशन को बचाने की नहीं है, ये बात उस जवाबदेही और विश्वास को बनाए रखने की है जो किसी भी अच्छी सरकार की नींव होती है। और इस सवाल का जवाब ही इस मिशन का और शायद हमारे भविष्य का रास्ता भी तय करेगा।